फिल्म की शुरुआत में हमें रसा नाम की एक लड़की देखने मिली जो कि 2 दिनों से एक गुफा में छुपी हुई थी। वहां पर उसने देखा कि उसके सामने एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड हो रहा था और उस प्लेन में से प्रेसिडेंट बाहर आए। तब रसा ने अपनी स्नाइपर से उन्हें खत्म कर दिया। फिर रसा ने बुलेट कवर को अपने पास रख लिया। दूसरी तरफ हमें लेवाई नाम का एक लड़का नजर आया जो कि अपनी बुक में एक कविता लिख रहा था। वहीं पर उसे एक बेस पर आने के लिए मैसेज मिला। तब वहां से निकलकर लेवाई एक काफी बड़े बेस में बार्ट नाम के एक ऑफिसर से मिला। तब बार्ट पूछती है कि क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। तब लेवाई कहता है कि एक मरीन बेस है तो तुम कोई बड़ी मरीन ऑफिसर होगी। तब बार्ट कहती है कि तुम्हारे पिता और दादा दोनों मरीन में स्नाइपर थे और तुम भी हो। क्या है सच है कि तुमने 200 लोगों को मारा है। तब लेवाई कहता है कि मैंने उससे काफी ज्यादा लोगों को मारा है। तब बार्ट पूछती है कि क्या तुम्हारी अभी एक गर्लफ्रेंड है और उसके अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। तब लेवाई कहता है कि उससे भी अब ब्रेकअप हो चुका है। तब बार्ट ने लेवाई को 1 साल के लिए एक खुफिया मिशन पर अकेले रहने की ऑफर दी। तब लेवाई कहता है कि मैं उसके लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ रसा आकर उसके पिता विल से मिले और रसा ने बताया कि उसने मिशन को खत्म कर दिया है। तब विल काफी खुश हुए और रसा ने विल को उस बुलेट कवर को वापस कर दिया और वो कहती है कि अभी भी ये किल मुझे खाया जा रहा है। तब विल कहता है कि इसलिए मैं तुमसे हर बार बुलेट कवर ले लेता हूँ जिससे तुम उसे भूल जाओ। तब रसा कहती है कि मैं अपने एक मिशन के लिए 1 साल के लिए जाने वाली हूँ और मैं अब आपको 1 साल के बाद मिलूंगी। तब विल कहता है कि मुझे पता है बेटा। फिर वो दोनों अलग हुए। अगले दिन लेवाई एक प्लेन में था और फिर वो वहां से आगे कूद पड़ा और पैराशूट से वो नीचे जंगल के बीचों बीच आया। लेवाई ने वहां से चलना शुरू किया और 6 घंटों के सफर के बाद वो एक जगह पर पहुंचा और तब उसे वहां पर जेडी नाम का एक आदमी मिला और वो कहता है कि तुम सही वक्त पर यहाँ पर आए हो और पूरे 1 साल के बाद मैंने किसी एक आदमी को देखा है और अब मेरे साथ चलो। जिसमें वो दोनों वहां से काफी बड़ी खाई के पास वॉच टावर में जा रहे थे और जेडी कहता है कि इस टावर के अंदर पूरा बैकअप है और इस टावर में तुम्हें 1 साल तक रहना होगा। तब लेवाई ने सामने वाले दूसरे टावर के बारे में पूछा। तब जेडी कहता है कि उस टावर में भी कोई तुम्हारी तरह वॉचर का काम कर रहा होगा लेकिन तुम्हें उससे बात नहीं करनी है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने इस जगह का ध्यान रखना है। तब लेवाई कहता है कि यहाँ पर नीचे क्या है। तब जेडी कहता है कि इसे नर्क का दरवाजा कहा जाता है जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स है और इसलिए सालों से इस पर नजर रखी जा रही है और हमें हर हफ्ते रेडियो पर कंपनी में बताना पड़ता है कि हम लोग ठीक है। साथ ही यहाँ पर खाना और बाकी चीजें मिल जाएगी और हथियारों को तुम्हें हर 2 दिन में चेक करना होगा और अगर कोई भी मॉन्स्टर बाहर आया तो तुम्हें उसे खत्म करना होगा। तब लेवाई पूछता है कि तुम्हें इतना सब कैसे पता है। तब जेडी कहता है कि मुझे यहाँ पर पहले आने वाले वॉचर ने ये बताया था और ये काम काफी सालों से चल रहा है और ये जगह एक काफी बड़ा राज है जिसके बारे में प्रेसिडेंट्स को भी नहीं पता क्योंकि यहाँ पर जेमर लगे हैं जिसके चलते इस पूरी जगह को दुनिया से छुपा कर रखा गया है। साथ ही नीचे काफी सारे जेमर्स है जो कि अगर तबाह हुए तो 2 मिनट के अंदर ये पूरी जगह तबाह हो सकती है। साथ ही इस खाई को गोर्ज कहा जाता है इसलिए तुम्हें कैसे भी इसे पूरी तरह सेफ यहाँ तक 1 साल तक छुप कर रखना होगा। तब लेवाई पूरी चीजें समझ गया और जेडी ने उसे हथियारों के बारे में बताया। अगले दिन जेडी वहां से निकला। तब एक हेलीकॉप्टर उसे लेकर जा रहा था और जेडी से उसकी आइडेंटिटी कंफर्म की गई और फिर उसे वहीं पर मार दिया गया और इस बारे में फिर बार्ट को बताया गया। दूसरी तरफ लेवाई ने टावर के पास सभी चीजें चेक करना शुरू किया जिसमें वो जैमर और हथियारों को सही से काम करते हैं कि नहीं ये डेली चेक करता था और लेवाई ने रेडियो पर सामने वाली कंपनी के लोगों से बात करनी शुरू की लेकिन वो लोग सिर्फ लेवाई से काम की बातें ही करते थे। फिर लेवाई उस टावर को देख रहा था और तब उसने देखा कि वहां पर सभी वॉचर्स के नाम और उनके विचार लिखे गए थे और वो सभी लेवाई की तरह एक्स मरीन ऑफिसर थे और यहाँ पर 1940s के टाइम से ऑफिसर्स आते जाते थे। फिर एक दिन लेवाई अपने काम में लगा था तब उसे सामने की तरफ से आवाज आई और लेवाई ने देखा कि सामने वाले टावर में एक लड़की काम कर रही थी और इस चीज का अंदाजा उस लड़की को भी हुआ। रात होने पर लेवाई बुरा सपना देखकर उठा। तब वो काफी डरा हुआ था और उसने देखा कि सामने वाले टावर में लाइट जल रही थी और तब लेवाई ने ग्लासेस से देखा कि सामने वाली वो लड़की अकेली थी और वो भी उसी की तरह काफी बोर हो रही थी। 2 हफ्तों के बाद रसा अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही थी और उसने सामने लेवाई को देखा और रसा ने उससे बात करने का डिसाइड किया इसलिए रसा ने एक पेपर पर लिखकर गोली चलाई। तब लेवाई ने देखा कि रसा ने उसका नाम पूछा था। साथ ही उसने कहा था कि आज उसका बर्थडे है तो वो जो चाहे नियमों को इग्नोर करके कर सकती है। तब लेवाई काफी खुश हुआ और उसने अपना नाम बताया। साथ ही लेवाई के साथ रसा ने उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए चीयर्स किया और इस चीज से रसा काफी ज्यादा खुश हुई।
फिर रसा वहां पर गाना गाकर नाचने लगी और उसने लेवाई को भी नाचने के लिए कहा। तब लेवाई कहता है कि मैं काफी बुरा डांसर हूँ। तब रसा ने लेवाई की दारू की बोतल को तोड़ डाली और लेवाई ने भी अपना निशाना दिखाया, लेकिन रसा नशे में काफी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही थी। तब लेवाई ने उस पर निशाना लगाने से मना कर दिया, लेकिन वहां पर रसा ने कहा कि नीचे से कुछ आ रहा है। तब लेवाई ने देखा कि उस खाई में से काफी सारे मॉन्स्टर्स ऊपर आ रहे थे और वो आधे इंसान और आधे मॉन्स्टर्स जैसे थे। तब लेवाई ने उन्हें मारना शुरू किया, जिसके चलते वहां पर एक माइंस में काफी बड़ा धमाका हुआ और काफी सारे मॉन्स्टर्स उन्हें ऊपर आते हुए दिखे। तब लेवाई और रसा दोनों ने उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर दिया और देखते ही देखते वो सभी नीचे गिरने लगे। वहां पर रसा को भी उसके पास अजीब फील हुआ, जिसमें एक मॉन्स्टर्स उसके टावर पर घुस चुका था, लेकिन रसा ने उसे खत्म कर दिया और लेवाई ने देखा कि रसा के टावर के पास काफी सारे मॉन्स्टर्स आ चुके थे। तब लेवाई ने रसा की मदद मशीन गन से शुरू की और वहां पर वो मॉन्स्टर्स को मार रहा था। तब एक काफी बड़ा धमाका हुआ, जिसके चलते रसा घायल हो गई और लेवाई ने मशीन गन से उन सभी के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। वहीं पर मशीन के सेंस से मॉन्स्टर्स के आते ही ऊपर की ऑटोमेटिक मशीन्स भी एक्टिवेट हो गई और वो मॉन्स्टर्स को मारने लगी, जिसके चलते पूरी रात वहां पर मॉन्स्टर्स मरते रहे। वहीं पर रसा ये सभी चीजें देख रही थी और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर मेरा 30,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। अगले दिन रसा उठी और वो खुद का इलाज कर रही थी और उसने कहा कि ये मेरा आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था। तब पूरी रात जागने के बाद लेवाई हंसने लगा। कुछ घंटों के बाद लेवाई ने नीचे आकर माइंस को बदल दिया, जिससे मॉन्स्टर्स को फिर से रोका जा सके। फिर रसा ने भी लेवाई को बचाने के लिए उस पर स्नाइपर से नजर रखी थी। 1 महीने के बाद दिसंबर आ चुका था और वहां पर बर्फ गिर रही थी। तब रसा को काफी ज्यादा बोर फील हो रहा था और उससे बाहर से सिग्नल मिला। तब रसा ने देखा कि लेवाई ने उन दोनों के लिए क्रिसमस ट्री लगाया था और वो इस चीज से काफी खुश हुई और उन दोनों ने एक दूसरे के लिए स्नोमैन बनाकर क्रिसमस को साथ में सेलिब्रेट किया। और ऐसे ही वक्त गुजरता गया, जिसमें वो दोनों साथ में चेस भी खेलते थे और धीरे धीरे उन दोनों की नजदीकियां दूरियों के साथ भी बढ़ती जा रही थी। और ऐसे 2 महीने बीत गए और फरवरी आ गया और खाई के मॉन्स्टर्स की आवाज और बुरे सपनों के चलते लेवाई सो नहीं पाता था और वो बाहर आया। तब ठंड काफी बढ़ती जा रही थी और लेवाई ने बाहर देखा कि रसा वहां पर काफी दुखी थी और रसा कहती है कि वो काफी ज्यादा दुखी है और काश लेवाई उसके पास होता। तब लेवाई ने उसके पास जाने का डिसाइड किया, लेकिन ये काम काफी ज्यादा मुश्किल था। अगले दिन लेवाई ने उनके हथियारों में से बसूका की मिसाइल निकाली। फिर उसने मिसाइल में से सारा बारूद निकाल लिया और एक रस्सी से मिसाइल को बांध दिया और ये चीज रसा भी देख रही थी। फिर लेवाई ने बसूका से मिसाइल से हमला कर दिया, जिसके चलते मिसाइल दूसरी तरफ आ गई और लेवाई ने पेड़ में उसे अटका दिया। तब रसा ने आकर उसमें से आग को बुझा डाला और रस्सी को वहां पर काफी फिट बांध दिया। कुछ ही घंटों के बाद लेवाई वहां से लटक कर दूसरी तरफ आ रहा था, लेकिन रस्सी के स्ट्रेट होने से वो बीच में लटक गया और वो हाथों से दूसरी तरफ आया। वहां पर रसा आकर उससे मिली और वो दोनों शर्मा रहे थे। तब रसा कहती है कि मैंने रैबिट पाई खाने में बनाया है। तब लेवाई कहता है कि तुम्हारी आंखें काफी ज्यादा खूबसूरत और ग्रीन है। तब रसा कहती है कि तुम्हें काफी पसीना आ चुका है, इसलिए तुम्हें नहाना चाहिए। तब लेवाई आगे बढ़ा और लेवाई नहाकर बाहर आया। तब उसने देखा कि कपड़े काफी दूर रखे थे। तब लेवाई बिना कपड़ों के ही आगे बढ़ा और उसे कैमरा से रसा देखकर हंसने लगी। फिर वहां से दोनों साथ में खा रहे थे। तब दोनों ने एक दूसरे के स्नाइपर होने के बारे में एक दूसरे को बताया, जिसमें लेवाई ने उस जगह पर क्रिसमस में बर्फ और बाद की ठंड से पता लगा लिया था कि वो अमेरिका के नॉर्थ साइड का जंगल का हिस्सा होगा। तब रसा काफी इंप्रेस हुई और उसे लेवाई के निशाने के बारे में पता था, जो कि एक बेहतरीन स्नाइपर था। और तब लेवाई कहता है कि मैं दूसरी साइड से क्या सोच रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है? तब रसा कहती है कि तुम मेरे साथ कैसे मजे करोगे ये। तब लेवाई हंसने लगा और वो कहता है कि हाँ, उसके साथ मैं दूसरी चीजें भी सोच रहा था कि क्या ये जगह सच है और वो मॉन्स्टर्स क्या चीज है। तब रसा कहती है कि मेरे डैड स्नाइपर थे और उन्होंने मुझे उनकी तरह ही बनाया था, लेकिन मैं लोगों को मारने से दुखी होती थी। तब उन्होंने मुझे कहा कि मुझे इस बारे में ना सोचते हुए सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तब लेवाई कहता है कि मैं भी यही करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं अपने पहले शिकार को नहीं भूल पाया, जिसमें मैंने एक औरत को मारा था और उसके सपने आज तक मुझे सोने नहीं देते और मैं काफी अकेला था, इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। रात होने पर वो दोनों अंदर आए। फिर वहां पर दोनों साथ में डांस करने लगे। तब रसा कहती है कि तुम इतने भी बुरे डांसर नहीं हो। वहां पर लेवाई कहता है कि हो सकता है। फिर उन दोनों ने किस किया और वो दोनों करीब आए।
सुबह होते होते वो दोनों साथ में काफी ज्यादा खुश थे। तब लेवाई ने उसकी पोइट्री लिखने के बारे में बताया और वो कहता है कि अभी तक मैंने वो पूरी नहीं लिखी है, लेकिन उसका टाइटल है कि एक रात को टूटी हुई लड़की। तब रसा को वो टाइटल काफी पसंद आया। फिर वहां से लेवाई निकल रहा था, तब उन दोनों ने किस किया और लेवाई वहां से आगे बढ़ा, लेकिन वहीं पर माइंस में धमाका हुआ जिसके चलते रस्सी टूट पड़ी और लेवाई पैराशूट के साथ नीचे जॉर्ज में गिर पड़ा। और तब रसा वहां से वापस आई और उसने गन्स और पैराशूट लिया और वो भी गॉर्ज में नीचे कूद पड़ी और उसने पैराशूट खोला जिसमें वो नीचे पानी में आकर गिर पड़ी, लेकिन नदी में आगे जाने के बाद भी रसा ने खुद को संभाल लिया था। तब तक लेवाई पेड़ से लटका पड़ा था और उसने देखा कि एक मॉन्स्टर उसके पास आ रहा था। तब लेवाई ने उस पर पिस्तौल से गोलियां मारकर उसे खत्म कर दिया और वो नीचे गिरा, लेकिन तब उसे पेड़ के नीचे से किसी मॉन्स्टर ने पकड़ लिया। वहां पर रसा ने आकर गोलियां मारकर उसे आजाद कर दिया और लेवाई कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। तब रसा कहती है कि तुम भी तो यही करते। फिर वो दोनों वहां से आगे बढ़े। तब उन पर घोड़े पर बैठे हुए कुछ मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया। तब उन्हें देखकर दोनों काफी कंफ्यूज थे और फिर उन दोनों ने मॉन्स्टर्स को मारना शुरू किया। तब उनमें से एक वहां से भाग गया और लेवाई ने उनके कपड़ों को देखा। तब उसे पता चला कि वो ऑफिसर्स थे जो कि 1940s के दशक में वहां पर आए थे और लेवाई को शक हुआ कि ये जगह 1940s के बाद बनाई होगी और यहाँ के सैनिक ही मॉन्स्टर्स बन चुके होंगे। तब दोनों वहां से आगे बढ़े। वहां पर उन्हें एक पूरा खाली शहर मिला जो कि सालों से बर्बाद हो चुका था। तब दोनों मॉन्स्टर्स से बचने के लिए एक चर्च में घुसे। वहां पर उन्हें काफी सारे मरे हुए लोग दिखे जिनके हाथों के साइनाइड से उन्हें यह भी पता चला कि उन लोगों ने खुद की जान ली थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कौन से डर के चलते किया होगा ये दोनों समझ नहीं रहे थे। वहीं पर स्पाइडर मॉन्स्टर्स ने उन दोनों पर हमला कर दिया। तब दोनों उन्हें मारने लगे। वहां पर दूसरे मॉन्स्टर्स भी आ चुके थे। तब दोनों उन्हें मारते हुए वहां पर धमाका करवाकर भाग गए और उन्हें पर्वत के नीचे एक दरवाजा दिखा। तब दोनों अंदर घुस गए और उन्होंने वहां पर देखा कि वो जगह एक लैब थी। तब दोनों लैब में आगे बढ़े जिसमें वहां पर काफी सारे साइंटिस्ट किसी तरह के एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, लेकिन वो सभी के सभी उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ही मारे गए थे। तब रसा ने वहां पर जनरेटर को देखा और उसने जनरेटर को शुरू कर दिया जिसके चलते वहां पर एक फिल्म शुरू हो गई। वहां पर माया नाम की एक साइंटिस्ट आई और उसने बताया कि ये वीडियो 1946 में शूट किया गया है जिसमें रॉबर्ट ओपनहाइमर अमेरिका के लिए एटम बॉम्ब बना रहे थे और इसी वक्त पर हम लोगों को यहाँ पर बायोकेमिकल हथियार बनाने का काम मिला था और हमने उसे बना भी लिया था, लेकिन फिर यहाँ पर एक भूकंप आया जिसके चलते हमारे हथियार उसके अंदर जाकर बर्बाद हो गए और वो गैस हवा में मिल गई और उसी के चलते इंसान, पेड़ और जानवर सभी चीजों पर असर पड़ने लगा और हम लोगों के शरीर के अंदर म्यूटेशन के चलते शरीर अंदर से मॉन्स्टर्स में बदल रहे थे और इसी वजह से हम लोगों ने इस पूरी जगह को बंद कर दिया था। तब लेवाई और रसा दोनों समझ गए कि गवर्नमेंट उस जगह को क्यों छुपा रही थी और लेवाई कहता है कि हमें यहाँ से ऊपर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वहां पर उन्हें कंप्यूटर मिला जो कि 2000 की साल का था और वो डार्क लेक नाम के एक मिलिट्री कंपनी का था और उसी कंपनी के चलते वो दोनों वहां पर आए थे। तब दोनों समझ गए कि यहाँ पर डार्क लेक ने पहले भी लोगों को भेजा था और उन दोनों ने कंप्यूटर्स की फाइल्स को चेक करना शुरू किया। तब उन्हें पता चला कि डार्क लेक ने यहाँ के काफी सारे ड्रोन्स को मॉन्स्टर्स के पीछे लगाकर उन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था जिससे वो सुपर सोल्जर्स बना सके। साथ ही उन्होंने पता लगा लिया था कि 1940 में इस जगह को एक न्यूक्लियर मिसाइल से बर्बाद करने वाले थे, लेकिन वो उस मिसाइल को यूज नहीं किया गया और जेमर से इस जगह को बंद करने के बाद वो मिसाइल अभी भी वहां पर पड़ी थी, लेकिन जैसे ही जेमर्स को बर्बाद कर दिया जाएगा तब इस मिसाइल से इस पूरे गोर्ज को भी बर्बाद कर दिया जाएगा जिससे इस चीज की सच्चाई दुनिया के सामने आना आ सके। तब लेवाई ने वहां पर मॉन्स्टर्स की सारी जानकारी को पढ़ा और वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब का असर 4.2 किलोमीटर दूर तक होने वाला था और ये चीज आप आगे याद रखना। वहां से लेवाई और रसा बाहर निकल रहे थे। तब लेवाई कहता है कि अगर मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं निकल पाया तो याद रखना कि मुझे तुम्हारे साथ काफी ज्यादा मजा आया था। फिर उन दोनों ने वहां पर किस किया और दोनों बाहर आने लगे। तब लेवाई कहता है कि अगर यहाँ दूसरे लोग आते हैं तो ऊपर जाने का रास्ता भी उन्होंने छोड़ा होगा। फिर दोनों उस रास्ते को ढूंढने के लिए आगे बढ़े। तब वहां पर घोड़े वाले मॉन्स्टर्स ने रस्सी से रसा को बांध दिया और वो उसे पकड़कर खींचकर लेकर गया। तब लेवाई भी उसके पीछे गया और उसने देखा कि वो मॉन्स्टर नीचे कहीं पर चला गया है जिसमें
उस मॉन्स्टर ने रसा को नीचे काफी ज्यादा तड़पाया, तब रसा कहती है कि मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगी, और वो मॉन्स्टर रसा को मारने गया। तब रसा ने उस पर हमला कर दिया और वो आजाद होकर उससे लड़ने लगी, लेकिन उस मॉन्स्टर ने रसा को पटक दिया और वो उसे मारने वाला था। तब लेवाई ने वहां पर आकर उसे खत्म कर दिया, जिसमें रसा और लेवाई साथ में मिलकर काफी खुश थे। और लेवाई ने देखा कि वो मॉन्स्टर वही था जो कि पहला वॉचर बनकर टावर पर रक्षा करने के लिए आया था, और वो 1940s के टाइम में वहां पर आया था। फिर लेवाई और रसा वहां से ऊपर जाने के लिए निकले। तब उन्हें एक काफी बड़े पेड़ से गुजरना था जिस पर हजारों मॉन्स्टर्स थे, लेकिन वो सभी मॉन्स्टर्स सो रहे थे। तब दोनों शांति से धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन वहीं पर रसा ने उनमें से एक के ऊपर पैर रखकर उसे जगा दिया, और तब उसने रसा को पकड़ लिया और लेवाई ने वहीं पर उसे काट डाला। लेकिन वहां पर बाकी मॉन्स्टर्स जाग चुके थे और वो दोनों उन्हें पकड़ने वाले थे। तब दोनों ने वहां पर एक काफी बड़ा धमाका करवाया और उन सभी को वहीं पर खत्म कर दिया। फिर वो दोनों वहां से ऊपर आ गए। तब उन्हें वहां पर एक गैरेज मिला जिसके अंदर पहाड़ पर चढ़ने वाली गाड़ियां थी। तब लेवाई समझ गया कि टावर से रस्सियां नीचे लगाई गई थी जिससे वो गाड़ियों को ऊपर खींच सके, इसलिए वो दोनों एक ट्रक में बैठकर पहाड़ी के पास आ गए और वहां पर मॉन्स्टर्स आ रहे थे। तब वो लोग उन्हें मार रहे थे। फिर उन लोगों ने गाड़ी को रस्सी से बांध दिया। फिर गाड़ी को शुरू करके वो लोग पहाड़ी से धीरे धीरे ऊपर जाने लगे, जिसमें वो दोनों कुछ ही घंटों में काफी ऊपर आ चुके थे। तब उन्होंने देखा कि उनकी रस्सी से मॉन्स्टर्स ऊपर आ रहे थे। तब दोनों ने मॉन्स्टर्स को मारना शुरू किया, लेकिन वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर्स आ चुके थे। तब लेवाई ने उन पर पेट्रोल छिड़का और फिर वहां पर धमाका करवाया और उन सभी मॉन्स्टर्स को नीचे गिरा दिया, जिसमें वो दोनों कार से लटक कर ऊपर जा रहे थे, और काफी ऊपर आने पर दोनों ने रस्सी को काट दिया, जिसके चलते कार भी नीचे गिर पड़ी। कुछ घंटों के बाद दोनों टावर पर वापस आए, जिसमें वो दोनों इस जगह की सच्चाई जानकर काफी परेशान थे। तब रसा कहती है कि हम दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए, और मुझे फ्रांस में एक जगह पता है जिसमें वहां पर हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। तब लेवाई कहता है कि मैंने यहाँ के बारे में सभी चीजें पढ़ ली थी, जिसमें हम दोनों नीचे गए थे, और अगर हम इन्फेक्टेड हुए तो हम दोनों भी मॉन्स्टर्स बन जाएंगे, जिसमें ये चीज 5 दिनों में असर करती है, इसलिए हमें इतने दिन वेट करना होगा, और अगर हम मॉन्स्टर में नहीं बदले तो हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। तब रसा मान गई। फिर वहां से लेवाई और रसा अलग हो रहे थे। तब लेवाई कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तब रसा कहती है कि मैं भी। तब लेवाई वहां से रस्सी से वापस आ गया। अगले दिन लेवाई की बात रेडियो पर इससे हुई। तब इस बार बात करने के लिए बार्ट खुद आई थी, और वो कहती है कि लेवाई, क्या वहां पर सब ठीक है? तब लेवाई कहता है कि हाँ, यहाँ पर सब ठीक है। तब बार्ट कहती है कि हमारे यहाँ से पता चला है कि नीचे गोर्ज में कोई कंप्यूटर शुरू हुआ था, तो क्या तुम नीचे गोर्ज में गए थे? तब लेवाई कहता है कि नहीं, मैं नहीं गया। तब बार्ट कहती है कि फिर सामने वाले टावर का वॉचर गया होगा, जिसमें हम लोग हमारे रिसर्च को कभी भी खतरे में नहीं डालेंगे, ये तुम्हें पता ही होगा। तब लेवाई कहता है कि हाँ, मुझे पता है। तब बार्ट कहती है कि कोई बात नहीं, जिसमें बार्ट ने कंप्यूटर को यूज करते हुए कैमरा से लेवाई और रासा को साथ में देख लिया था। अगले दिन लेवाई और रसा साथ में मशीन्स को चेक कर रहे थे। वहीं पर दोनों ने देखा कि उन दोनों को मारने के लिए वहां पर हेलीकॉप्टर आ रहा था, जो कि नॉर्मल हालत में वहां पर नहीं आता। तब दोनों वहां से भागे, जिसमें बात टावर में आकर सभी चीजें देख रही थी, और उसने दोनों को ढूंढकर खत्म करने के लिए ड्रोन्स को भेजने कहा। तब वहां से ड्रोन्स उनके पीछे आगे बढ़े और वो दोनों को मारने वाले थे। तब लेवाई और रसा दोनों ने पीछे आने वाले ड्रोन्स को अपनी स्नाइपर गन से खत्म कर दिया। फिर दोनों ऊंचाई पर आकर टावर्स को देख रहे थे, और लेवाई ने बार्ट को देखा जो कि टावर में थी। फिर लेवाई ने वहां पर जेमर्स को बर्बाद करना शुरू किया, जो कि एक के बाद एक उनके लगाए हुए बॉम्ब से बर्बाद हो रहे थे। तब बार्ट भी समझ गए कि अब जेमर्स बर्बाद हो चुके हैं और उनकी सच्चाई सामने न आ जाए, इसलिए न्यूक्लियर बॉम्ब से उस जगह को 2 मिनट में बर्बाद कर दिया जाएगा। इसलिए वो दोनों वहां से हेलीकॉप्टर की तरफ भागे। तब तक लेवाई और रसा कोर्ट से 4.2 किलोमीटर तक दूर जा रहे थे, जिससे वो धमाके के असर से बच सके, और रसा वहां से 4.2 किलोमीटर दूर आ गई थी। वहीं पर उस जगह पर मिसाइल से नीचे हमला हुआ, जिसके चलते पूरा गोर्ज में एक काफी बड़ा धमाका हुआ और उसका असर ऊपर तक गिर रहा था, जिसमें हेलीकॉप्टर उसकी चपेट में आ गया और बार्ट उसमें मारी गई। दूसरी तरफ लेवाई ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया था और वो धमाके की चपेट में आया और वो पानी में गिरा, जिसमें वो पानी की गहराइयों में नीचे जाकर खो गया। और तब तक रसा धमाके को देखकर वहां से आगे बढ़ी। फिर से वो एक गुफा में 5 दिनों तक छुपी थी, जिससे रसा को भी पता चला कि वो बिल्कुल भी इन्फेक्टेड नहीं है। फिर रसा वहां से फ्रांस में आ गई और उस जगह पर उसे लेवाई भी मिलने वाला था, लेकिन वो वहां पर नहीं था। तब रसा ने लेवाई का दिया गया लेटर पढ़ा, जिसमें लेवाई ने उसकी कविता पूरी करके लिखी थी। तब रसा लेवाई को याद करके काफी
दुखी हुई क्योंकि उसने लेवाई को खो दिया था। 2 महीनों के बाद रसा एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम कर रही थी। तब उसे वहां पर लेवाई दिखा और उसने खाने में रैबिट पाई मंगवाया। तब रसा काफी खुश हुई। फिर वो दोनों उनकी पहली मुलाकात की तरह मिले, जिसमें लेवाई कहता है कि मेरी पुरानी जॉब के चलते मुझे रिकवर होने में थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन मैं अब यहाँ पर तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। तब रसा कहती है कि यहाँ पर किचन में शेफ का काम भी खाली पड़ा है। और उन दोनों ने वहीं पर किस किया और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई।